नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि सुख शांति चिंता करने से नहीं आती, जीवन में सुख शांति आती है अपने कर्तव्य को निभाने से। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। पुराने समय की बात है कि एक राज्य में अचानक से ही अकाल पड़ गया। राजा को बहुत चिंता हुई, प्रजा से भी उसे कोई मदद नहीं मिली और अपना राज्य चलाने के लिए उसके धन धान के जो भी भंडारे थे सब खाली हो गए। अब राजा बहुत चिंता में रहने लग गया कि क्या करूं। इस मारे उसको रात को नींद आनी भी बंद होगी, भूख लगनी भी बंद होगी। उसको तरह तरह के व्यंजन भी दिए जाते खाने पीने के लिए। राजा उसको देखकर भी खुश नहीं था, सारे दिन सिर्फ चिंता में घिरा रहता। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आने लग गया। एक बार वो पार्क में घूम रहा था अपने महल के बाहर। उसने देखा जो एक माली था, महल के अंदर जो माली था वो प्याज और चटनी के साथ खाना खा रहा था और बड़ा खुश था। वो रोज देखता वो इसी तरह ही प्याज के साथ और चटनी के साथ खाना खाता और बहुत जो है खुश रहता। एक दिन राजा ने अपने गुरु को बुलाया और बुला के कहा, गुरुजी, जो यहाँ का जो माली है वो प्याज और चटनी के साथ खाना खाता है लेकिन बड़ा खुश रहता है। तब राजा के गुरु ने कहा, अगर नौकर के अंदर ही तुम्हें खुशी नजर आती है तो तुम नौकर बन जाओ। मैं एक साधु और मैं राजा बन जाऊंगा और तुम मेरे नौकर बनोगे। तो राजा ने कहा, मैं खुश रहना चाहता हूं, ठीक है, मैं नौकर बनने को भी तैयार हूं। तो बोला, ठीक है, अब मैं राजा हूं और तुम मेरे नौकर हो, जो जैसा मैं कहूंगा वैसे ही करोगे। राजा बोला, ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मैं सुख और शांति चाहता हूं। तो साधु ने कहा, जो उसका गुरु था राजा का, कहा, ठीक है, तुम सिंहासन पर बैठो, अपनी गद्दी पे बैठो और मैं जैसे कहूं तुम वैसे ही करोगे। जितने भी काम हैं, आप अब नौकर हो, राजा नहीं हो, तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अपनी प्रजा के लिए भी काम करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ आपको एक नौकर की तरह करके सारे काम करने पड़ेंगे। तो राजा वैसे ही करता। अब उनकी चिंता भी दूर होगी, रात को नींद भी आनी शुरू होगी और भूख लगनी भी शुरू होगी। काफी समय बाद जब गुरु वापिस आया अपनी कुटिया से तो कहने लगा, राजा, अब बताओ, क्या तुम खुश हो या वैसे ही चिंता में रहते हो? राजा ने कहा, नहीं, अब तो मैं बहुत खुश हूं। तो कहते हैं, अपने काम को कभी भी बोझ मत समझो। जब भी कोई नुकसान हो जाए तो अपने कर्तव्य को निभाओ कि उसको हमें कैसे पूरा करना है और दोबारा जो नुकसान हुआ है उसको कैसे पूरा करना है। तो अपने कर्तव्य को निभाओ, किसी भी काम को बोझ समझकर मत रहो। इससे ही शरीर के अंदर जो है, घर के अंदर सुख शांति आती है। अगर कर्तव्य निभाओगे तो आपके सारे काम आगे से आगे होते जाएंगे। तो किसी भी काम को बोझ समझकर नहीं, उसको कर्तव्य समझकर उसको पूरा करो तो आसानी से आपके काम जो है बनते जाएंगे। और आजकल क्या करते हैं लोग, छोटे से काम को लेकर बोझ समझते हैं और फिर उससे चिंता करते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, फिर उससे उनको कोई भी काम नहीं बनता, उनका किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। कर्तव्य करते रहो, कर्म करो। यही तो कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करते रहो, किसी भी काम को बोझ मत समझो, तो काम अपने आप आपके बनते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी कहानियां आपको सुनाती रहती हूँ।